नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SR क्लासेस पर। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं हरियाणा जी के, जिसमें से है ना HSSC बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति, जिसमें से आपका पहला प्रसिद्ध व्यक्ति रहेगा सर छोटू राम। तो जानते हैं सर छोटू राम के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो इनका पूरा नाम है दीनबंधु सर छोटू राम। दीनबंधु सर छोटू राम। दोस्तों जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जिक्र करते हैं इनका जन्म। दोस्तों इनका जो जन्म है वो 24 नवंबर 1881 को हुआ था। कहाँ हुआ था गुरुजी? गढ़ी सांपला में हुआ था। कहाँ हुआ था? गढ़ी सांपला। कहाँ पर है ये है रोहतक में। ठीक है। जन्म के बाद बात करते हैं इनके बचपन के बारे में। दोस्तों जो इनका बचपन था ना, इसके बचपन का नाम था रिछपाल। क्या नाम था? बचपन का नाम था रिछपाल। इसको है ना छोटू भी कह देते थे। क्या कह देते थे? छोटू भी कह देते थे। दोस्तों जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ना, वो इनकी शिक्षा से पूछा जाता है। जैसे इन्होंने है ना कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की थी, या इन्होंने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की थी। दोस्तों इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की थी सेंट स्टेफेंस कॉलेज से। कहाँ से? सेंट स्टेफेंस कॉलेज से। सेंट स्टेफेंस कॉलेज ये कहाँ पड़ता है? ये दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये दिल्ली में पड़ता है। अगर वो आपसे पूछ ले कब की थी, ये की थी इन्होंने 1905 में। उसके बाद आपसे पूछ सकता है इन्होंने LLB कब की थी? LLB कहाँ से की थी? तो इन्होंने LLB की थी आगरा से। कहाँ से की थी? आगरा से। LLB कहाँ से की थी? आगरा से। तो ये कब की थी? ये इन्होंने 1910 में की थी। और इसके बाद आपसे इनके बारे में पूछ सकता है इनके मार्गदर्शक कौन थे। किसके बारे में पूछ सकता है? मार्गदर्शक ये कौन थे? ये थे छज्जू राम। कौन थे? छज्जू राम। ये कहाँ से थे? ये थे हिसार से। ठीक है। और इनके बारे में क्या पूछ सकता है? इन्हें बहुत सारी उपाधियां मिली हुई थी। कौन कौन सी? इनको उपनाम भी बोल सकते हैं। इनके उपनाम कौन कौन से थे? जैसे इनको सर की उपाधि दी गई थी। ठीक है। रहबर ए आजम की उपाधि दी गई थी। रहबर ए आजम। और क्या उपाधि दी गई थी? किसानों का मसीहा। दोस्तों इन्होंने है ना, इन्हें किस किस की उपाधि मिली हुई थी? सर की उपाधि मिली हुई थी, किसानों का मसीहा की उपाधि मिली हुई थी, रहबर ए आजम की उपाधि मिली हुई थी, और इसको एक उपाधि मिली थी राय बहादुर की उपाधि। किसकी? राय बहादुर की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है। तो दोस्तों ये इनके उपनाम थे। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके कार्यों के बारे में। इन्होंने कौन कौन से कार्य, महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिससे अक्सर क्वेश्चन है ना HSSC पूछ लेती है। दोस्तों अब हम करने वाले हैं इनके कार्य। ठीक है। दोस्तों कार्य से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। HSSC ने बहुत सारे पीछे वाले में से भी क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इन्होंने पूछा था कि उन्होंने LLB कहाँ से की थी। और यहाँ तक दोस्तों HCS का एग्जाम हुआ था, जैसे SDM का एग्जाम हुआ था, उन्होंने तो यहाँ तक पूछ लिया था कि उन्होंने ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से की थी। तो सेंट स्टेफेंस कॉलेज से। तो इसलिए ना ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं इनके कार्य के बारे में। जैसे 1913 में इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने है ना जाट आंग्ल संस्कृत स्कूल की स्थापना करी थी। जाट आंग्ल संस्कृत स्कूल की स्थापना करी थी दोस्तों। ये कहाँ की थी? ये इन्होंने रोहतक में की थी दोस्तों। कहाँ पे की थी? रोहतक में की थी। ठीक है। बात करते हैं 1916 की। ठीक है। 1916 में क्या हुआ था दोस्तों? इन्होंने क्या किया था? एक
जाट संस्कृत जाट गजट पत्रिका का संपादन किया था। जाट गजट पत्रिका का संपादन किया था, पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, और जो ये पत्रिका थी ना दोस्तों, ये उर्दू में थी। किस में थी? उर्दू में थी। और जो ये पत्रिका थी ना, ये साप्ताहिक था, मतलब है ना, ये पत्रिका एक सप्ताह में एक बार छपती थी। ठीक है, दैनिक कौन सी होती है जो एक दिन में एक बार छपती है, और साप्ताहिक कौन सी होती है जो एक सप्ताह में एक बार छपती है, और मासिक कौन सी होती है जो एक महीने में एक बार छपती है। दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो उन्होंने 1916 में जाट गजट पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। बात करते हैं 1919 की। दोस्तों इन्होंने 1919 में है ना पलवल से लेकर के पेशावर तक किसान यात्रा की थी। कहां से कहां तक? पलवल से लेकर के पेशावर तक। पलवल से लेकर के कहां तक? पेशावर तक क्या की थी? एक किसान यात्रा। क्या की थी दोस्तों? किसान यात्रा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा कि 1920-21 में ना एक गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था। ठीक है ना, उस समय जो असहयोग आंदोलन चला हुआ था ना, तो सर छोटू राम है ना उस असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन के पक्ष में कौन नहीं था, तो आप बता सकते हैं ना कि सर छोटू राम असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, और बात करते हैं 1923 की। दोस्तों 1923 में इन्होंने क्या किया था? दोस्तों इन्होंने क्या किया था? फजल हुसैन के साथ मिलकर के। किसके साथ? फजल हुसैन के साथ मिलकर के एक यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी दोस्तों? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। यूनियनिस्ट पार्टी की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है ना, और 1924 की बात है दोस्तों, 1924 की बात है। तो 1924 में इन्होंने जमींदारा लीग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी दोस्तों? जमींदारा लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे एसएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है, तो 1924 में उन्होंने जमींदारा लीग की स्थापना की थी। ठीक है, बात करते हैं 1937 की। 1937 में दोस्तों इन्होंने सर की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? सर की उपाधि मिली थी। आपसे पूछ सकता है इन्होंने सर की उपाधि जो मिली थी वो किसने दी थी? तो दोस्तों वो अंग्रेजों ने इन्हें दी थी। किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, ठीक है, अंग्रेजों ने इन्हें सर की उपाधि दी थी। ठीक है, 1938 की बात है दोस्तों, सर ने क्या बना ली? सरकार बना ली। छोटू राम जी ने क्या बना ली? सरकार बना ली। और वो सरकार कहां से बनी थी? पंजाब लोकसभा से। कहां से? पंजाब लोकसभा से। और एक बार नहीं दोस्तों, कितनी बार बनाई थी? 2 बार सरकार बनाई थी। ठीक है, कब बनाई थी आपसे पूछ सकता है? 1938 में सरकार बनाई थी। कब बनाई थी? 1938 में सरकार। कहां से? पंजाब लोकसभा से। कितनी बार बनाई थी? 2 बार बनाई थी। ठीक है, और एक और बात पूछ सकता है, 1937 में इन्होंने ना मार्केटिंग बोर्ड का भी गठन किया था। मार्केटिंग बोर्ड का क्या किया था? गठन किया था। ठीक है, मार्केटिंग बोर्ड जैसे अनाज वगैरह के लिए तो होता है ना, उनके लिए 1937 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात और है दोस्तों, जैसे इनकी सरकार बन गई थी ना, तो 1940 की बात है। कब की बात है? 1940 की बात है। इन्होंने क्या किया? मोर के शिकार पर रोक लगा दी थी। किसके शिकार पर? मोर के शिकार पर क्या लगा दी थी दोस्तों? रोक लगा दी थी। क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। ठीक है ना, ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं 1944 की। 1944 में इन्होंने क्या किया था दोस्तों? है ना, क्या होता है, जैसे भाखड़ा बांध बनाने की परियोजना चली हुई थी। ठीक है, तो 1944 में सर छोटू राम जी ने क्या किया था? तो ये ना बिलासपुर के राजा के पास गए थे। कहाँ गए थे? बिलासपुर के राजा।
बिलासपुर के राजा के साथ इन्होंने क्या की थी, संधि की थी। क्या की थी दोस्तों, इनके साथ इन्होंने संधि की थी। किसके लिए की थी, भाखड़ा बांध के लिए की थी, ठीक है ना। तो जिक्र करते हैं भाखड़ा बांध के बारे में दोस्तों। भाखड़ा बांध, ठीक है। सबसे पहला तो बात करते हैं भाखड़ा बांध है कहाँ गुरुजी, ये बांध है कहाँ है दोस्तों, ये बांध है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। आपसे पूछ सकता है कि ये ना कितना ऊंचा है दोस्तों, ये है 279 मीटर ऊंचा, 279 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध है। इसको बनाने में कितने इंजीनियर लगे, इसको बनाने में 700 इंजीनियर लगे थे, ठीक है। ये बनकर कब तैयार हुआ था, देखो 1944 में छोटू राम ने बिलासपुर के राजा के साथ संधि की थी, लेकिन उसके 3 वर्ष बाद यानी कि 1947 में इसके निर्माण की परियोजना शुरू हुई थी। अब ये बना नहीं है, बना कब, 1963 में बना है। यानी कि 1947 से लेकर के 63 तक भाखड़ा बांध का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, 2014 से पहले क्या होता था कि कोई भी टूरिस्ट जा करके भाखड़ा बांध पर मतलब जा सकता था, लेकिन 2014 के बाद भाखड़ा बांध पर टूरिस्ट के आने की क्या लगी थी, रोक लगी थी। वहां पर टूरिस्ट नहीं आ सकते थे, पर्यटक पर क्या लगी थी, रोक लग गई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये था भाखड़ा बांध के बारे में। और जैसे आपको पता है ना, भाखड़ा बांध का जो पानी होता है ना, उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या हो गया था, एक दूसरे बांध का भी निर्माण करना पड़ा था। उसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, नांगल बांध, ठीक है दोस्तों। इसके पानी के प्रभाव को कम करने के लिए ये नांगल बांध बनाया गया, ठीक है। नांगल बांध से 5 तरह की मतलब 5 नहरें निकलती हैं, जिसमें से मुख्य नहरें है ना, जो हमारे हरियाणा के टोहाना शहर से क्या करती है, हरियाणा में एंट्री करती है। कहाँ से एंट्री करती है, टोहाना से मुख्य नहर क्या करती है, एंट्री करती है, ठीक है। तो दोस्तों इतना था सर छोटू राम के बारे में, ठीक है ना। और एक और बात है दोस्तों, ये पूछ सकता है कि सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई है, ठीक है दोस्तों। क्या पूछ सकता है, सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, ठीक है, ये कहाँ पे हुई है दोस्तों, है ना। इसे कहाँ पर बनाया गया है, ये मुरथल में। मुरथल कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये सोनीपत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सोनीपत में है, ठीक है। वहाँ पर क्या बनाया गया है, सर छोटू राम इंजीनियर कॉलेज बनाया गया है, ठीक है। और दोस्तों कई बार आपसे है ना लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि है ना, अब जैसे पहले से क्या चेंज हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। क्या पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है ना कि है ना, गढ़ी सांपला का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो गढ़ी सांपला का नाम सर छोटू राम नगर रख दिया गया है, सर छोटू राम नगर रख दिया गया है, ठीक है। किसका नाम रख दिया गया है, गढ़ी सांपला का नाम क्या रख दिया गया है, सर छोटू राम नगर रख दिया गया है। दोस्तों कई बार आपसे पूछ सकता है कि सर छोटू राम की गढ़ी सांपला में जो प्रतिमा बनाई हुई है ना, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, मतलब ना उसका डिजाइन किसने बनाया था, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछे तो राम सितुर ने क्या किया था, इनकी मूर्ति का डिजाइन किया था, इनकी मूर्ति का क्या किया था, डिजाइन तैयार किया था, ठीक है। क्या तैयार किया था, डिजाइन तैयार किया था, ठीक है ना। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि ये मूर्ति कितनी ऊंची है, तो ये दोस्तों 34 फीट ऊंची है, ठीक है ना। अगर एक और बात दोस्तों, राम सितुर ने है ना एक और मूर्ति का डिजाइन तैयार किया था, वो कौन सी मूर्ति है, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। किसकी मूर्ति दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ठीक है।
दोस्तों ये कितनी ऊंची है अगर आपसे पूछे, ये 182 मीटर ऊंची है। ये भी तो पूछ सकता है ये कहाँ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहाँ है। दोस्तों ये गुजरात के नर्मदा नदी के बेला घाट में, कहाँ पर, बेला घाट में है, ठीक है, कहाँ पर है, बेला घाट में है, ठीक है। दोस्तों ये सब हमने पढ़ा सर छोटू राम के बारे में। दोस्तों HSSC अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है ना, तो मैं आपको गारंटी देकर कहता हूँ इससे बाहर ना तो एग्जाम में कोई आता और ना ही इससे बाहर कुछ भी है, ठीक है। दोस्तों आज हमने पढ़ा सर छोटू राम के बारे में, कल हम पढ़ने वाले हैं चौधरी बंसीलाल लेंधा के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इंतजार करिए अगली वीडियो के लिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।